हे हाय, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्योंकि जो ये स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू से। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, अपॉन आर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप मतलब अगर इसको कैपिटल लिख लो सबसे अच्छा, तो इसको Q1 इंटू Q2 लिखते हैं। ठीक है, एज पर वी आर गोइंग लाइक दैट। ओके, सो Q1 Q2 बाय आर होता है। अब इसमें से अगर इस पार्ट को ले लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका V। पोटेंशियल का क्या होता है, 1/4 Q बाय आर होता है, एक ही उसमें चार्ज होता है, और एक्स्ट्रा Q को आप लिख लोगे तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, V बाय Q या V इंटू Q, है ना। और ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर में E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो ये V होता है आपको पता है कि C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या आता है, Q बाय V होता है। ठीक है, इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, ये C इंटू V हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V होता है, तो हमको Q निकालना, तो V को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो CV हो जाएगा आपका। तो इसलिए इस V को एज इट इज रहने दो। ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल एक चीज और है कि जो जब आपका ये चार्ज स्टोर हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो ये वोल्टेज होता है ना, वो हाफ हो जाता है किसके, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टोटल Q इज हाफ ऑफ कैपेसिटर, हाफ V ऑफ कैपेसिटर। तो ये जो है ना डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, हाफ V हो जाता है। ठीक है, Q 1 यूनिट रहता है, 1 कूलम होगा तो चार्ज जो है हाफ वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए V का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में हाफ V और इंटू Q। तो ये कब होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग डिस्चार्ज होने के टाइम में जो आपका वोल्टेज है V जो है वो हाफ V हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए V की जगह क्या पुट कर दो, हाफ V, और Q की जगह एज इट इज रखने दो। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने E से डिनोट किया, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ V, और Q की जगह क्या पुट कर दोगे, CV, तो CV। ठीक है, अब ये V इंटू V क्या हो गया, V स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया, ये हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या हो गया, इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, और जिसमें C आपका कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज है। ठीक है, आई बात समझ में। और एक फॉर्मूला आप V इंटू Q भी लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको यही है क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं था, एक कैपेसिटर होता है, उसमें बैटरी के द्वारा जब स्टोर होता है चार्ज, तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है, और ये एनर्जी जो होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय आर। अगर आप इसमें से एक चार्ज ले लोगे 1/4 Q बाय आर, तो ये हो जाएगा V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, और एक्स्ट्रा जो एक Q है उसको एज इट इज लिख दिए। अब डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है इस कैपेसिटर V जो होता है वो हाफ हो जाता है डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान, इसलिए V की जगह हमने हाफ V सब्सटीट्यूट कर दिया और Q को एज इट इज लिख दिया। अब आपको पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V होता है, तो इसलिए आपका जो है Q की जगह आप C इंटू V लिख सकते हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो CV हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे V की जगह क्या लिख दो, Q की जगह क्या लिख दोगे आप, तो Q की जगह आप लिख दोगे C इंटू V, तो Q की जगह C इंटू V सब्सटीट्यूट कर दो तो V इंटू V स्क्वायर हो गया, और C को एज इट इज लिख दो तो E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, जिसमें C आपका क्या है, तो C आपका कैपेसिटेंस है। ठीक है, जिसका वैल्यू आपको पता है कि क्या होता है, जो भी है कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया होता है V ऑफ का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, या फिर इसको क्या कहते हैं PD, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा और आपको कैलकुलेट करना होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। So this is for the today's class. Thank you so much. See you in the next class, and all the very best for your exam. And please do like, subscribe the channel so that you can get regular updates on your YouTube channel. So thank you so much. See you in the next class. Bye bye.